ये एक ऐसी कहानी है जहां वक्त गुजरता नहीं बल्कि यादों में कहीं ठहर सा जाता है। तो साल का वो आखिरी दिन था। मुंबई शहर। तारीख 31 दिसंबर। अंधेरी का प्लेटफॉर्म मानो धुंध की एक गहरी चादर ओढ़े हुए था। और वो जो स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी थी ना, बस वही थी जो उस खामोशी को चीरती हुई जमीन तक पहुंच रही थी। वहीं प्लेटफॉर्म पर यश खड़ा था, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। साल का आखिरी दिन था और उसका प्लान बहुत सीधा साधा था। ट्रेन पकड़कर नए साल की शुरुआत को मुंबई के आसमान के साथ देखना। लेकिन उस रात का माहौल कुछ अजीब था। प्लेटफॉर्म पर कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। एक अनकही बेचैनी हवा में घुली हुई थी। तभी एक छोटी सी लड़की, शायद नाम मीरा था, अपनी माँ का हाथ छोड़कर यश के पास चली आई। उसकी आवाज़ तो बच्चों जैसी मासूम थी, पर आंखों में न जाने क्यों किसी पुरानी उदासी की एक अजीब सी चमक थी। उसने यश की तरफ देखा और पूछा, अंकल, आधी रात वाली ट्रेन कितनी देर में आएगी? सवाल बहुत सीधा था, पर उसकी आवाज में एक ऐसा ठहराव था जैसे वो वक्त के पार से आ रही हो। यश ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ ही मिनटों में। और तभी उसकी नज़र खिड़की में बैठे बूढ़े स्टेशन मास्टर पर पड़ी। वो सिर्फ और सिर्फ उसी को घूर रहा था। ऐसा लगा मानो पूरे प्लेटफॉर्म की हवा अचानक गाढ़ी हो गई हो। घड़ी की सुई टिक टिक करके आगे बढ़ी। 11:55। आधी रात होने में अब सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। तभी दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी और प्लेटफॉर्म पर जो परछाइयां थीं वो अजीब तरह से कांपने लगीं। फिर एक लड़का, विवेक, जो शायद कुछ पल पहले तक वहां था ही नहीं, अचानक यश के पास खड़ा था। उसकी आंखों में एक पुराना गहरा डर था। उसने यश की ओर देखकर फुसफुसाया, तो क्या तुम भी समय के साथ छिप गए? 11:57। अब हर गुजरता पल घंटों जैसा महसूस हो रहा था, जैसे वक्त ने खुद अपनी रफ्तार खो दी हो। प्लेटफॉर्म की स्ट्रीट लाइट्स अचानक टिमटिमाने लगी। कुछ लोग नए साल के जश्न के लिए उत्साहित थे, पर यश को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने हकीकत का स्विच ही बंद कर दिया हो। सब कुछ बदला बदला सा। 11:58। हवा और भी सर्द हो गई। आधी रात अब सिर्फ 2 मिनट दूर थी। तभी यश ने देखा, एक औरत प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे से उसे बुला रही थी। पर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच का फासला, वो कोई आम दूरी नहीं थी। वो किसी और आयाम की खाई जैसी लग रही थी। 11:59। आखिरी मिनट। प्लेटफॉर्म के अंत से रोशनी की एक तेज लकीर उभरी। वो आधी रात की ट्रेन आ रही थी। पर यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी के अंदर कुछ और चेहरे टिमटिमा रहे थे, मानो वो चेहरे रोशनी का ही हिस्सा हों। और फिर ठीक 12 बजे दूर आसमान में आतिशबाजी का शोर गूंजा। नया साल शुरू हो चुका था, पर इस प्लेटफॉर्म पर वक्त एक बिल्कुल अलग ही मोड़ ले रहा था। उस तेज रोशनी और शोर के बीच यश ने एक पल को अपनी पलकें झपकाईं, और जब आंखें खोलीं तो प्लेटफॉर्म का वो हिस्सा खाली था। मीरा और विवेक दोनों गायब हो चुके थे। उनकी जगह अब सिर्फ एक पुरानी डायरी और एक हार पड़ा था, दोनों उनकी यादों का प्रतीक। वो स्टेशन मास्टर अब यश के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हर साल कुछ लोग वक्त की धुंध में ऐसे ही खो जाते हैं, पर कुछ हैं जो याद बनकर यहीं रह जाते हैं। उनकी कहानी हमेशा के लिए इस प्लेटफॉर्म पर घूमती रहती है। यश ने कांपते हुए हाथों से वो डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, समय सिर्फ चलता नहीं, वो यादों में जीता है। ठीक उसी वक्त प्लेटफॉर्म के एक अंधेरे कोने में एक परछाई बस एक पल के लिए टिमटिमाकर गायब हो गई। सवाल बस यही था कि अगली ट्रेन अब किसे बुलाने आ रही है।